In this session we will discuss about the operations on set and the Venn diagram. तो operations के अंदर हम लोग कौन कौन से operations देखने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस. तो चलो वन बाय वन हम लोग ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स. लेट टू सेट A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 5. If we do union operation into two set A and B, then we will get all the elements. If some element is repeated in A and B, then we will get only one time in A union B. हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बहुत इजीली. जैसे कि कोई भी एक सेट है, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 6 और हम करना चाहते हैं A यूनियन B, ये इसका सिंबल है. इस तरीके से U बना देते हैं हम लोग. A यूनियन B को बहुत सी बार कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है. तो वो सेम है, दोनों को ऐड करना या फिर यूनियन करना. तो क्या करो, A और B के सभी एलिमेंट आ जाएं, ऐसा एक सेट लिख देना है. तो क्या हो जाएगा 1 2 3. अब 2 और 3 एक ही बार आएगा, जबकि दोनों सेट में, क्योंकि किसी भी सेट में एक एलिमेंट दो बार हम लिख नहीं सकते. और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 5 6. तो यूनियन बहुत इजीली है, वेन डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं. जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो सेट है पूरा का पूरा, तो ये तो क्या हो गया A और ये वाला क्या है B. तो ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन पूरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेट है A यूनियन B, जिसके अंदर A के एलिमेंट भी और B के एलिमेंट भी है, और जो कॉमन है वो भी एक बार हम लोगों को कंसिडर कर लेना है. क्लियर. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा A यूनियन B क्या होता है. इससे रिलेटेड एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ हमें क्वेश्चन के अंदर दो सेट दिए हुए हैं A और B. तो A को सबसे पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो A के अंदर हमें x इजिकल टू 2n+1 लेना है. तो 2n+1 ऑड नंबर होता है. तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को लेनी है. n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 5. देखो लेस देन इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हम 1 लेंगे. तो 1 लेने पे हमें क्या मिलेगा 2 + 1 3. इससे हमें नेक्स्ट मिलता जाएगा 5. फिर क्या हो जाएगा 7. फिर क्या हो जाएगा 9. कितने एलिमेंट्स तक हम लोगों को लेना है 5 तक. तो नेक्स्ट हो जाएगा 11. तो ये हमारा A सेट हो गया. इसी तरीके से वी कैन फाइंड द सेट B इन रोस्टर फॉर्म. सो वी कैन यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स. तो इसके अंदर हमें करना है 3n-1. तो सबसे पहले हम n इजिकल टू 1 रखेंगे. n इजिकल टू 1 रखते हैं 3n-2 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा 1. इसी तरीके से बाकी हम लोगों को n इजिकल टू 2 रखना है. तो n इजिकल टू 2 रखेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4. n इजिकल टू 3 हम रखेंगे तो हमें मिलेगा 9 - 2 7. नेक्स्ट n इजिकल टू हम 4 रख सकते हैं इसके अंदर, तो 12 - 2 हमें कितना मिल जाएगा 10. नेक्स्ट n इजिकल टू 5 हम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन 5 है. अब हम A यूनियन B इजीली कर सकते हैं. तो A यूनियन B हम करेंगे तो सभी एलिमेंट लिख देंगे जो A के अंदर है और B के अंदर है. जैसे कि 1 2 किसी में भी नहीं है, 3 4 5 6 नहीं है किसी में भी, 7 8 भी नहीं है, और 9 एक बार आ जाएगा, 10 और 11. तो ये हमारा आंसर हो गया A यूनियन B का. अब हम लोग देखेंगे A यूनियन B सेट जो ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड JEE 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी. अगर तुम्हें यूनियन करना आता है देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, JEE मेन 2014 के पेपर में आया हुआ है. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं. एक X सेट है जिसके अंदर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, और एक Y सेट है. अभी हम लोगों ने प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर हम लोगों ने A और B दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा था. तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेम वही कर लेना चाहिए. वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि हम जानते हैं. X यूनियन Y बताना है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सेट X. तो X सेट फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 1 बाय 1 हम रखते जाते हैं. तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 - 3 - 1, तो 0 मिल जाएगी सबसे पहले वैल्यू मुझे. फिर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ. n की वैल्यू क्या रखता हूँ, n की वैल्यू 1 रख के ही मुझे 0 मिला है. अब n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ. तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 9. इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूँगा तो मैं सॉल्व करूँगा. क्या मुझे सॉल्व करना है, n इजिकल टू 3 पर x के लिए. तो x के लिए मैं क्या करूँगा 4⁻³ - 3 × 3 - 1. तो इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 54 मिलेगा. कितना मिलेगा 54. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी
4। इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 4 भी रख सकते हैं। हम ये किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर x सेट x के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4⁻4 माइनस 3 × 4 माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 243। क्या मिलेगा, 243। तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा 243। इस तरीके से हम बाकी एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है इसलिए मैं डैश करके लिख देता हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग y सेट। तो y तो बहुत इजी है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, 9 × n-1। 9 × n-1 हमें दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू, तो इसमें तो अगर हम n की वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को सिर्फ 9 का मल्टीपल ही मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा मुझे 0। फिर क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पे 9 × 1 मीन्स 9 की टेबल हम लोगों को मिल रही है 18, 27। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। 36 हो जाएगा नेक्स्ट, इसके बाद हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो गया y सेट। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है x यूनियन y। तो x यूनियन y के अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो x में भी है और y के अंदर भी है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है दोनों में 0, फिर क्या है 9। अब देखो 18 यहाँ पर है पर उसके अंदर नहीं है, तो 18 हम लोगों को कंसिडर करना होगा। इसी तरीके से हम 27 भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है हमारा 54 आएगा। और देख रहे हो ये वाला जो 243 है ये 9 की टेबल में आता ही है। तो इस तरीके से x के सभी एलिमेंट जो है y के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं x जो है y का सबसेट है। तो अगर x y का सबसेट है तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं इसका। ये जो सेट आ रहा है हमारा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ y है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, y। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। x यूनियन y हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, y सेट मिल जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि मान लो दो सेट हैं, एक सेट ये है और जो दूसरा जो सेट है वो इस तरीके से है, बड़ा सेट है, मतलब एक सेट के अंदर दूसरा सेट है। तो बड़ा वाला जो सेट है वो कौन सा है, y, और जो छोटा सेट है वो x है। तो y के अंदर ही x है। तो अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे तो सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए। उसके लिए हम लोग किसको ले सकते हैं, सिर्फ y को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूनियन ऑपरेशन। और यूनियन ऑपरेशन से रिलेटेड जेई में आए हुआ क्वेश्चंस भी तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये A है, A सेट, और ये B सेट। तो A और B के बीच में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं A इंटरसेक्शन B। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सिंबल है A इंटरसेक्शन B का। यहाँ पे एलिमेंट आएगा जो A में भी होना चाहिए, एंड ये वाला सिंबल है एंड का। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सिंबल, इसकी जगह हम एंड भी लिख सकते हैं। मतलब डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, x बिलोंग्स टू A एंड x शुड बी बिलोंग्स टू B। दोनों में होना चाहिए, मीन्स कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, वेरी इजी है। जैसे कि A हम लोगों ने कोई लिया 2 3 4 5, और B हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी 1 3 4। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है 3 और 4 दोनों के अंदर है। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो ये होता है इंटरसेक्शन, जो तुम लोगों को पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया उसका होगा। अब हम लोग देखना चाहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू सेट A minus B is equal to x, where x belongs to A but x does not belongs to B। तो इस डेफिनेशन को अगर हम वर्ड्स में बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं A minus B is equal to element which are in only A। ओके, इतना सा हम बोल सकते हैं which are in A only। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। इसका क्या मतलब होगा, A के अंदर एलिमेंट होने चाहिए और B के अंदर नहीं होने चाहिए। B डैश का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये A माइनस B है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि A में से हम A और B का जो कॉमन वाला पोर्शन है वो गायब कर देते हैं। जैसे कि इस वेन डायग्राम के अंदर देखो, तो यहाँ पे जहाँ लाइंस बनी हुई है, जो शेडेड एरिया है
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी से। इसी तरीके से सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है, b माइनस a। b माइनस a का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ b में है, a में नहीं है, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने b माइनस a को किया। तो b माइनस a को हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a डैश, और हम इसको लिख सकते हैं b में से क्या गायब कर दो, a और b का जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको निकाल दो, तो ये हो जाएगा b माइनस a। तो सिंपली b माइनस a का मतलब ये होता है b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। इसी तरीके से a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देख रहे हैं a एक सेट है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द a माइनस बी। तो 1 बाय हम देखेंगे कि 1 यहाँ पर है, नहीं है। 1 अगर नहीं है तो आंसर के अंदर लिख देना है हमें। 2 दोनों के अंदर है इसलिए हमें आंसर में नहीं लिखना। 3 भी दोनों के अंदर है, नहीं लिखना। तो a के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट ऐसा था जो b के अंदर नहीं था, और डेफिनेशन हमारी क्या सजेस्ट कर रही है, एलिमेंट जो a में और b में ना हो। तो 1 एलिमेंट a में है और b में नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, 1। चलो अगर हम लोग b माइनस a कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम b माइनस a कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे देखते हैं, b से a की तरफ। तो b के अंदर 2 है, a में भी 2 है, तो वो आंसर के अंदर नहीं आएगा। 3 दोनों में है, वो भी नहीं आएगा। तो b के अंदर सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ b में है, a में नहीं है, तो इसलिए b माइनस a आंसर क्या आ जाता हमारा, ओनली 4 एलिमेंट उसके अंदर आ जाता। तो ये हो गया डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट के अंदर यहाँ पे 2 डायग्राम है हमारे पास, एक है a माइनस बी का और एक b माइनस a का। अब देखो इन दोनों का हम यूनियन करके एक नया ऑपरेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये वेन डायग्राम देखना है। ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया कौन सा है, a माइनस बी, और ये वाला शेडेड एरिया कौन सा है, b माइनस है। अगर हम इसका और इस सेट का यूनियन कर देते हैं जो यहाँ पे किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक डेल्टा करके भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं, किसी बुक में तुम ऐसा भी देख सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये साइन है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो इसका क्या मतलब होता है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा, a माइनस बी, ठीक है, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, b माइनस ए। अगर हम दोनों का यूनियन कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा है, अगर तुम इसको शेडेड डायग्राम के अंदर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि a यूनियन b का पूरा पोर्शन है एक्सेप्ट इंटरसेक्शन। तो इसी तरीके से हम एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b इज इक्वल टू a यूनियन b तो पूरा है, उसमें से क्या निकाल देना है हम लोगों को, ये बीच वाला पोर्शन निकाल देना है। तो ये बीच वाला अगर पोर्शन हम निकालेंगे तो वो होता है इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b हम लिख सकते हैं। तो अगर हम a यूनियन b करके उसमें से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको सिमेट्रिक नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो a माइनस बी भी कैलकुलेट किया हुआ है और b माइनस ए भी कैलकुलेट किया है, और दोनों को क्या कर दिया, यूनियन। तो सिंपली वेन डायग्राम के अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसके अलावा ए और बी के जो बाकी के एलिमेंट है अगर हम वो कंसिडर कर लेते हैं तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस का हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो पीछे वाले पेज पे हमारा रह गया है ना, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इससे प्रैक्टिस होगी हम लोगों को। यहाँ पे तुम लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करने से पहले मेरे। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, a माइनस बी, क्लियर। और a सेट गिवन है यहाँ पे हमें, a सेट ये है 5 9 13 17 एंड 21, और b सेट भी हम लोगों को गिवन है। तो हमने ये फाइंड करना है। तो देखो गलती क्या हो सकती है, मिस्टेक यहाँ पे हमारी ये हो सकती है कि हम क्या कर देंगे, इसको ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा b। तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग। ये a b c जो है नंबर्स नहीं है, ये सब क्या है, सेट हैं, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसलिए हम लोग ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे। तो नोट्स में तुम ये ना लिख लो, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो a माइनस बी के अंदर सबसे पहले हम लोगों को कर लेना है a माइनस बी। तो जैसे कि a माइनस बी हम लोगों को करना है, तो इसको मैं एक सेट मान लेता हूँ नया c, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, वो क्या है, a माइनस बी, क्लियर।
तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए मैं a के एलिमेंट देखूंगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने 5 देखा, तो 5 क्या b में है? नहीं, इसलिए a माइनस बी के अंदर आ जाएगा वो। नेक्स्ट एलिमेंट में देखता हूँ 9 है, तो 9 उसके अंदर है b के अंदर, इसलिए वो आंसर में नहीं आएगा। 13 नहीं है b के अंदर, इसलिए हम 13 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से 17 पे हम गए, तो 17 b के अंदर नहीं है, सो वी कैन राइट 17 हियर। एंड 21 इन बोथ द सेट a एंड b, सो वी कैन नॉट राइट। ओके, तो हम लोगों का बस सेट इतना सा ही आएगा, 5, 13, 17, तो ये आ गया। अब हम लोगों को फाइनली क्या करना है? a माइनस सी। a माइनस सी के लिए हम a को भी लिख देते हैं, 5, 9, 13, 17, 21। इसमें से जो हमें माइनस करना है वो c है, जो a माइनस बी हमने माना था, वो क्या है? 5, 13, 17। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं? a माइनस सी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 को देखेंगे, क्या 5 राइट हैंड साइड में है? यस, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 9 नहीं है, इसलिए हम 9 को लिख सकते हैं। 13 दोनों में है, सो वी कैन नॉट राइट। 17 इज ऑल्सो इन बोथ द सेट, एंड नेक्स्ट एलिमेंट वी कैन राइट 21। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 9, 21, जो आंसर है a माइनस बी का। अगर हम ब्रैकेट पहले लगा देते तो ज़रूर हम a माइनस ए को कट कर देते, पर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते हैं सेट के अंदर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, जो मैंने तुम्हें अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया? सिमेट्रिक डिफरेंस देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह देते हैं कि भाई ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाय ए डैश। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का भी, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो होता है ए के ऊपर डैश लगा दो, या फिर कहीं कहीं तुम ए के ऊपर बार भी देख सकते हो, या फिर ए के ऊपर सी लगा हुआ भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो सब किसके हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के। ऑफ एलिमेंट इन द गिवन यूनिवर्सल सेट that are not in A. In set builder form notation, A dash is equal to X belongs to universal but X does not belongs to A. तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, A सेट है जो वाइट कलर में है, और यूनिवर्सल सेट A के जो बाहर वाला एलिमेंट है वो सबके सब क्या हो जाएंगे? A डैश। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो A के अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। मतलब यूनिवर्सल में से A को निकाल दो, तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? A। ओके, तो हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यूनिवर्सल सेट है कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर, और A एक सेट है, A डैश लिख दिया है मैंने, A लिख देते हैं हम लोग। तो A अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया 1, 3, 6, और मुझे अब A डैश फाइंड करना है। तो सिंपली A डैश क्या एलिमेंट हो जाएगा? A डैश वही एलिमेंट जो A के अंदर नहीं होने चाहिए और यूनिवर्सल के अंदर हो सिर्फ। तो क्या क्या हम लोगों को लिख देना चाहिए यहाँ पे? 2, 4 और 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा तुम लोगों का। अगर मान लो इसको वेन डायग्राम में भी तुम रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये 2, 4, 5 जो है येलो कलर में आएगा, और ये जो 1, 3, 6 है वो कौन से के अंदर आ जाएंगे? वाइट वाले के अंदर। और ये A डैश, कभी कभी क्या होता है A निकालना होता है, A डैश दिया होता है, तो प्रोसेस सेम है। A निकालने के लिए भी हम यही करेंगे, A इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस A डैश, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं A यूनियन A डैश इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि दोनों मिलके ही सब कुछ बनेगा। एक होता है A के अंदर, एक होता है A के बाहर। तो A के बाहर मतलब यूनिवर्सल के अंदर वो होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंस की डेफिनेशन देख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो रिमेनिंग जो ऑपरेशंस है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे।